हेलो दोस्तों, मेरा नाम शैलवी मिश्रा है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज एक और नया चैप्टर जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका कि नाम है सर्ट्स एंड इंडाइसिस, यानी कि करनी एवं घात। ठीक है। आज का जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे इंडाइसिस के बारे में, यानी कि घात के बारे में। ठीक है। और उसके प्रश्नों को हल करेंगे। और जो आपका ये सर्ट्स है, यानी कि आपका जो करनी है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है। तो अभी हम आज बात करेंगे घात के बारे में, यानी कि इंडाइसिस के बारे में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यदि मैं आपसे कहूं कि कोई, मान लीजिए हमारे पास है ए, इसे अगर मैं 5 बार गुणा कर रही हूँ, ठीक है, हो गया 5 बार, 1 2 3 4 5 बार। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? तो इसे मैं लिख सकती हूँ a की घात 5। और ये जो 5 है, यही क्या है? घात। क्या है? घात है। यानी कि यही है आपका इंडाइसिस, पावर है ये। ठीक है। और ये क्या होता है? ये बेस होता है जिसके ऊपर ये पावर चढ़ी हुई है, ये घात चढ़ी हुई है। जैसे मैं बोलूं कि कोई संख्या है 2, ठीक है, ये 2 है, इसको मैंने बोला मैंने 40 बार आगे गुणा किया है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? कितनी बार मैंने किया है आगे? 40 बार, 40 टाइम्स किया है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 40, 2 की घात 40, यानी कि 2 का 40 बार गुणा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे। ठीक है। तो समझ में आया कि घात क्या होती है। ठीक है। जैसे मैं आपको मैंने बोला कि मान लीजिए मेरे पास 3 है, इसको मैंने 100 बार गुणा किया है, आगे 100 बार किया है, तो इसकी जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इसकी घात 3 की पावर 100, यानी कि 3 का 100 बार गुणा। तो ये होती है घात। ठीक है। अब इससे रिलेटेड ही कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ, तो ध्यान से समझना है कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक। जैसे माने कि मेरे पास कोई संख्या है ए, ठीक है, मेरे पास कोई संख्या है ए, जिसकी घात है जो वो है m, इनटू मेरे पास यही संख्या है ए, पर इसकी घात कुछ और है, वो है n। ठीक है। यहां पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो बेस है वो सेम है, दोनों में ही ए है, पावर अलग है, इसमें पावर m है और इसमें पावर n है। तो ऐसी स्थिति में जो a की पावर हो जाएगी वो हो जाएगी m प्लस n। ठीक है। उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जैसे मान ले एग्जाम्पल कि मेरे पास कोई संख्या है 2, इसकी पावर है 3, एक वही संख्या 2 है और उसकी पावर है 4। तो इस फॉर्मूले के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो 2 की पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 3 प्लस 4, यानी कि 2 की पावर हो जाएगी 7। तो अगर 2 हमारे पास है, कितनी भी लिखी हुई है, अगर उनका बेस सेम है तो उनकी जो पावर होंगी वो जुड़ जाएंगी। ठीक है। तो एक ये हमारा जो यहां से एक फॉर्मूला निकल कर आया। ठीक है। अब दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कहता है कि मान लीजिए कि हमारे पास है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। ठीक। इसको आप क्या लिख सकते हैं? a की पावर m अपॉन a की पावर n भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे आपका क्या होगा कि जो पावर होंगी वो घट जाएंगे। जैसे अगर आप ये फॉर्मूला नहीं देखे तो मैं बोलती हूँ। चलिए मेरे पास मान लीजिए कि 2 की पावर 4 है ऊपर और नीचे 2 की पावर 2 है। ठीक है। 2 की पावर 4 यानी 2 का 4 बार गुणा, और 2 की पावर 2 यानी 2 का 2 बार गुणा। अब देखिए 2 2 तो यहां से कट जाएंगे, तो कितना बचा? 2 की पावर 2 यानी 2 की घात 2। तो यहां से क्या हो रहा है? इस पावर का इसमें ये घट रही है, 4 में से 2 घट गया तो बचा 2 की पावर 2, वही आपका फॉर्मूला बन गया। क्योंकि 2 2 पावर तो कट गई, सिर्फ 2 की पावर 2 बची। यही ये फॉर्मूला कह रहा है कि यदि हमारे पास बेस सेम है, मान लीजिए 2 की पावर 8 है और
डिवाइड में या अपॉन में उसको लिखें, 2 की पावर 2 है तो ये जो पावर होंगी ये घट जाएंगी, यानी कि 2 की पावर 8 माइनस 2 यानी कि 2 की पावर हो जाएगा 6। तो ये हमारा एक दूसरा फॉर्मूला निकल करके आया। ठीक है, चलिए अब आगे और फॉर्मूले की बात करते हैं। चलिए तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक, तो यदि मैं आपसे बोलूं कि a की पावर n है, ये हमेशा बराबर होगा 1 अपॉन a की पावर माइनस n के। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं a की पावर 2 है तो वो बराबर होगा 1 अपॉन a की पावर माइनस 2, यानी कि जब हम यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे तो 1 मानेंगे, उसका उल्टा किया तो उसकी पावर क्या हो गई, चेंज हो गई। प्लस थी तो माइनस में हो गई, यदि माइनस में होगी तो प्लस में हो जाएगी। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास है, मान लीजिए लिखा हुआ है मेरे पास में कि 2 की पावर माइनस 4 है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 की पावर 4। यदि आपके पास ये लिखा होता कि 1 अपॉन 2 की पावर 4 है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 4। समझ में आई चीज। यदि मेरे पास लिखा है 2 की पावर 7, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 7। समझ में आई चीज कि ये फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है। तो ये आपका हो गया तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, कि अगर हमारे पास a की पावर n है और उसको ये नीचे हम मान लेते हैं 1 है, इसे जब आप उल्टा करेंगे तो इसकी जो पावर है वो चेंज हो गई। a की पावर n था तो माइनस n हो गया, अगर माइनस n होता तो a की पावर n में कन्वर्ट हो जाती, अगर हम उसको उल्टा करते तो उसको रेसिप्रोकल करते तो। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से हमने समझ ली, तो ये हमारी तीसरी चीज हो गई। ठीक है, आगे चलिए दूसरे और भी कुछ फॉर्मूले के बारे में हम बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब मान लें कि हमारे पास है a की पावर m है और इसके होल पावर में है n, तो यहां पे क्या होगा, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। यानी यदि मैं कहूं कि a की पावर 2 है, उसके होल पावर में 3 है, तो a की पावर हो जाएगी 2 इंटू 3, यानी कि a की पावर हो जाएगी 6। आई बात समझ में। तो ये हमने बात कर ली चौथे फॉर्मूले के बारे में। आगे बात करते हैं। मान लें कि हमारे पास में संख्याएं अलग अलग है पर इनकी पावर सेम है। इसकी भी पावर मान लीजिए m है, इसकी भी पावर मान लीजिए m है, इसकी भी पावर m है। तो क्या होगा कि आपके ये a, b और c आपस में गुणे हो जाएंगे, और क्योंकि पावर दोनों की सेम है तो दोनों की कॉमन पावर m ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, बेस अलग अलग है और पावर क्या है, सेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगी, ये संख्याएं आपस में इंटू हो जाएंगी और पावर में, होल पावर में तीनों के कॉमन रूप से m चढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास कोई संख्या है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 की पावर 4, क्योंकि तीनों की पावर 4 थी इसलिए हमने समान रूप से तो तीनों को ब्रैकेट लगा के बाहर 4 पावर लगा दिया, क्योंकि पावर तीनों की सेम थी। ठीक है, तो अब इंटू कर लेंगे तो 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42, यानी 42 की पावर 4, ये इसका सही आंसर होगा। आई चीज समझ में कि कैसे ये आया। ठीक, तो ये बात हो गई। आगे बात करते हैं। अगर मान लें कि हमारे पास में लिख इफ a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n दिया हुआ, यानी बेस सेम है, अब पावर अलग है और दोनों आपस में बराबर हैं, तब क्या होगा, देन m इज इक्वल टू n हो जाएगा, यानी कि पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी। यदि एक संख्याएं सेम है, बेस सेम है और दोनों की पावर अलग अलग है और दोनों बराबर हैं, तो अगर बेस सेम है तो पावर भी आपस में बराबर हो जाएंगी। यदि मैं बोलूं, अगला क्या है कि अगर ये संख्याएं अलग अलग हो, मान लीजिए, यानी कि बेस अलग अलग हो, या मान लीजिए a की पावर m है इक्वल टू
b की पावर m हो, यानी अब क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, घात सेम चढ़ी है, इसकी भी पावर m है, इसकी भी पावर m है, पर संख्याएं अलग हो गई। यहाँ क्या था, संख्याएं सेम थी, पावर अलग थी, तो बाद में क्या हो गई, पावर भी एक दूसरे के बराबर हो गई। यहाँ पे संख्याएं अलग है पर उनके ऊपर जो घात चढ़ी है वो सेम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो बेस होगा वो आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जब a की पावर कोई संख्या थी, a की पावर m था, a की पावर n था, तो ये सेम था, तो पावर भी आपस में बराबर हो जाएंगी। अगली बार संख्याएं अलग थी, पावर सेम थी, तो अब जो संख्याएं है, बेस है, वो आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ। मान ले, मैं दोनों के उदाहरण समझाती हूँ। पहले वाले का, यदि संख्या सेम है, पावर अलग अलग है, मान लीजिए हमारे पास लिखा है 3 की पावर x और उधर लिखा है 3 की पावर 2, तो अगर ये बेस सेम है तो पावर भी आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी कि x का जो मान आएगा वो 2 आएगा। ठीक, और यदि संख्याएं अलग अलग हैं और पावर सेम है, मान लीजिए 2 की पावर लिखा है 7 इक्वल टू 4 की पावर लिखा है आपका x, सॉरी 7, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई। संख्याएं मान लीजिए, इधर वाली संख्या मान लीजिए हमको नहीं पता, मान लीजिए वो x है और इसकी भी पावर 7 है। ठीक है, 2 की पावर 7 है और इधर x की पावर 7 है, तो आपसे बोलेगा x का मान बताइए, तो मैंने बोला अगर पावर सेम है तो जो बेस है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि x का जो मान हो जाएगा वो इस 2 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये कुछ चीजें थी जो आपको समझाना, आपके लिए मैंने एग्जाम्पल से समझाया, पहले मैंने आपको फॉर्मूले बताए और एग्जाम्पल से भी मैंने आपको उसको समझाया। तो अब आशा करती हूँ कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम प्रश्नों को हल करने की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखें, लिखा हुआ है 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -3 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 3। अब देखिए, जो पावर प्लस में है, पॉजिटिव है, मतलब कि धनात्मक है, उनमें तो कुछ कठिनाई नहीं होगी, पर जो ऋणात्मक है उनके लिए मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बोला था कि अगर कोई लिखा है a की पावर n तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर -n। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपका लिखा है 2 की पावर -1, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको अगर आप उल्टा करेंगे तो 1/2 की पावर 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। और अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। ठीक है, बाकी वो पहले से ही सही है, उनको कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। अब आपको इनको हल करना है। तो देखिए, ये तो 1/2 ही रहा आएगा, प्लस ये 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, प्लस वो 2 ही रहा आएगा और प्लस 2 का क्यूब 8। ठीक है, अब इन्हें हमें जोड़ना है, इसके में कुछ नहीं, नीचे 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, और अब सबका आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। क्या आएगा 8 आएगा। अब अगर आपको भिन्नों को आपस में जोड़ना या घटाना नहीं आता, यानी कि फ्रैक्शंस को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, तो एक अलग से वीडियो में 10-15 मिनट का बना करके आपको जो फ्रैक्शंस वाले ऐड सब्ट्रैक्शन होते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगी। तो भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ना घटाना है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अभी मैं ये मान रही हूँ कि आपको आता है तो मैं कर रही हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 1 + 16 + 8 88 नहीं 1 की जगह 64। ठीक है, ये हो गया, सही है। 2 से 4 8 1 टाइम्स और 1 8 8 2 से 16 और 1 से 8 8 8 64। अब इस सभी को आपस में आप जोड़ लें तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका 4 1 5 हो गया और इसको आप ऐड कर देंगे तो 6 4 10 6 7 8। ठीक है, ये 80 हो जाएगा और 80 + 5 85। ठीक है, तो 85/8 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे आया ये? ठीक है, तो ये हमारा कुछ हो गया। और ये फ्रैक्शन वाला अगर आपको सब्ट्रैक्शन नहीं आता है तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आप मेरे को बता देंगे तो मैं इसके लिए अलग से एक लेक्चर लेके और आपको जो भिन्न वाला कैसे आपको जोड़ना है, भिन्न को कैसे घटाना है, वो मैं आपको यहाँ पर फिर सिखा दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए,
लिखा है 2 की पावर x इंटू 4 की पावर 12 इंटू 8 की पावर 3 इक्वल टू 16 की पावर 11। ऐसे में आपको क्या करना है कि जो आपसे आपका सबसे कम लिखा हुआ है संख्या ना 2, इन सभी को 2 की पावर में बदल दीजिए। क्या बदल सकते हैं? देखिए 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब यानी 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और 16 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 4, क्योंकि 2 को 4 बार गुणा करने में 16 आएगा। तो 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ठीक है, इनको आप सभी को 2 की घात में बदल लें। तो 2 की घात x इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2, और बाहर ऊपर 12 है वो 12 रहने दे। इसे आप लिख सकते हैं 2 की घात 3, और बाहर 3 है तो 3 रहने दें। इसे आप लिख सकते हैं 2 की घात 4, और बाहर 11 है तो रहने दें। ठीक, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी कुछ देर पहले कि अगर हमारे पास a की पावर कुछ m है और उसकी होल पावर n लिखी हुई है तो ये पावर आपस में गुणा हो जाएंगी, m इंटू n हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे उसका उपयोग करें तो 2 की पावर x है इंटू 2 की पावर 2 इंटू 12 हो जाएगा 24, इंटू यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और उधर 2 की पावर 4 इंटू 11 हो जाएगा 40। सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं इस प्रश्न में, आप देखिए। अब बेस सेम है तो मैंने 2 नहीं लिखा, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, तो अब आपका देखिए बेस सेम है। ठीक, तो क्या हुआ, मैंने बताया था ना कि अगर आपके पास a की पावर m है इंटू b की पावर n है तो जो पावर होंगी वो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। अगर एक मतलब बेस अगर सेम है, अगर ये भी a है ये भी a है, पावर अलग अलग है, तो जो पावर होंगी जो घात होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा 33, और x तो है ही तो x प्लस 33। यहाँ पे आपको x का मान निकालना है। निकालना क्या है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है कि x का मान क्या आएगा। ठीक है, 2 की पावर x प्लस 33, इधर आपका क्या हो गया 2 की पावर 44। ठीक, अब मैंने आपको एक चीज अभी बताई कि अगर आपका बेस सेम है, पावर अलग अलग है और आपस में इक्वल लिखे हुए हैं, तो जो इनकी पावर होगी घात होगी वो आपस में बराबर होगी। यानी कि यहाँ पर x प्लस 33 इज इक्वल टू हो जाएगा 44। तो यानी x का मान होगा 44 माइनस 33, यानी कि 11। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आई इतनी चीजें आपको? सारे जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं अभी तक सारे प्रश्न उनसे बन रहे हैं, और हर प्रश्न ऐसे ही बनते हैं इस टॉपिक से। बस आपको फॉर्मूले ध्यान में रखना है और आपका थोड़ा कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए, और वो प्रैक्टिस से आता है। वो बस एक बार देखा और नहीं आएगा कि बस हाँ एक प्रश्न मैंने कर लिया तो आ जाएगा। इस तरह के जब आप बहुत से प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो है तो कैलकुलेशन मजबूत हो पाएगी। और ये चैप्टर होते भी ऐसे हैं जो आपकी कैलकुलेशन करने की जो स्पीड है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एक स्टेप इसलिए करी क्योंकि मुझे आपको समझाना है, पर आपको इतना जल्द लिखना नहीं है हर चीज। आपको बहुत सारी इतना लिखने की क्या जरूरत थी, 2 की पावर 2 है, 12 2 24, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट जोड़ो, है ना। पर मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं एक एक स्टेप जो है तो कर रही हूँ। ठीक है, आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, सेम वही प्रश्न है। क्या बोला था, बेस सेम है और बराबर में लिखा हुआ है, पावर अलग है तो पावर जो होगी आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी x प्लस 4 जो है इसकी पावर के बराबर हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 7 माइनस 4 यानी कि 3। मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको कि a की पावर m लिखा है और a की पावर n लिखा है तो m इज इक्वल टू n होगा, ये मैंने आपको बताया है। बस इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक, आगे देखिए। अब यहाँ देखिए लिखा है 4 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 7। डिवाइड में क्या होता है, जो घात होती है वो घट जाती है ना, तो यानी -5 और -7। ठीक, इनटू इसको आप लिखे रहने दें 4 की पावर -6 थी। ठीक, अब देखिए -5 -7, माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 5 और 7 क्या होगा 12, और इनमें से बड़ा 7 है तो उसकी साइन लगेगी, उसका चिन्ह लगेगा, तो 4 की पावर 4 की घात 4 की घात -12 इंटू 4 की घात -6।
अब इनटू में मैंने क्या बोला था कि अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, घात जुड़ जाएंगी। अब देखिए यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या लिख सकते हैं हम, 4 की पावर -12 प्लस, और वो -6 है तो ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा क्योंकि दो साइन पास पास है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहां लिख दूं मैं -12 और प्लस माइनस माइनस, खुलेगा जब ब्रैकेट तो -6, यानी 4 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा यानी कि -18, बड़े वाले की साइन लगेगी तो -18, यानी 4 की पावर -18। ये भी उत्तर हो सकता है और इसको आप ये भी लिख सकते हैं, जो ऑप्शन में हो वो सही करिएगा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, और क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर a की पावर कहीं n लिखा है तो 1/a की पावर -n हो जाएगा, या a की पावर -n लिखा है तो 1/a की पावर n हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 4 की पावर -18 लिखा था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 की पावर 18। तो यही हमारा जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी चीजें आपको? ठीक है, तो चलिए अब आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस अलग अलग है, पावर सबकी सेम है। ये भी मैंने आपको बताया है कि अगर मान लीजिए a की पावर 5 है, a की पावर 5, मैंने बोला आपको फॉर्मूला बताया था ना यहाँ पे कि मान लीजिए कि हमारा बेस अलग अलग है। मान लीजिए a की पावर m है, b की पावर m है, c की पावर m है, बेस अलग अलग है पर पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये सारी संख्याएं आपस में जोड़ी होंगी और उनकी पावर में वही पावर चढ़ जाएगी। ठीक, तो यही पे यही होने वाला है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 × 5 होल पावर में -5। अब इनको गुणा कर दें तो 4 3 = 12 और 12 5 = 60, यानी 60 की पावर -5। ये भी आंसर हो सकता है, 60 की पावर -5 भी आंसर हो सकता है, और इसको आप 1/60 की पावर 5 भी सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कैसे ये आया? तो ये सारे फॉर्मूले आप जो प्रश्न मिल रहे हैं सब मैंने आपको करा दिया, सारे प्रश्न उससे ही बन रहे हैं और उसी से बनेंगे भी। बस आपको थोड़ा प्रश्न में ध्यान देना है, कैलकुलेशन अपना सुधारना है, और इससे ना कैलकुलेशन सुधरेगा भी आपका इस तरह के प्रश्न करने से। आगे देखें, यहाँ पर 3 की पावर 10 × 27 की पावर 2 = 9 की पावर 2 × 3 की पावर x। तो यहाँ पे भी आपको जो है तो x का मान ही निकालना है। ठीक है, तो अब आप देखिए ये सभी को क्या आप 3 की पावर में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। ये तो पहले से ही 3 की पावर में है, इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं 27 को, 3 × 9 9 3 × 27, 3 को 3 बार गुणा करने पे 27 आता है। इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और होल पावर में 2, होल पावर में लिख सकते हैं 2। ठीक है, इससे देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 2, क्योंकि 3 × 3 2 बार इंटू करने में 9 आता है, बाहर 2 है तो उसको तो लिखे ही रहना है, और आगे वाला 3 की पावर में पहले से ही अपना है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे आप क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 10 इंटू पावर इंटू हो जाएंगी। मैंने बताया था कि a की पावर अगर m है और फिर होल में n है तो ये पावर आपस में इंटू हो जाएंगी, तो 3 × 2 हो जाएगा, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 6 = यहाँ से 3 की पावर क्या हो जाएगी 2 × 2 4, तो 3 की पावर हो जाएगी 4। यहाँ पे 3 की पावर x लिखी ही हुई है। अब फिर से वो वाला फॉर्मूला कि अगर बेस सेम है और पावर दी हुई है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि अगर मैं इसको लिखूंगी तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 10 + 6 16 हो जाएगा, इक्वल टू ये है 3 की पावर x है और 4 है तो ये हो जाएगा 3 की पावर x + 4। ठीक, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज होगा जो मैंने बताया था कि अगर a की पावर m लिखा हुआ है इक्वल टू a की पावर n लिखा हुआ, यानी बेस सेम है तो जो पावर ही है वो भी आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी कि x + 4 आपका 16 के बराबर होगा, तो x + 4 = 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 - 4, यानी कि 12 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, कैसे करना है प्रश्नों को समझ में आ रहा है आपको ना, है ना। अभी देखिए हम कितने सारे प्रश्न कर लिए और सारे जो हमने पढ़े फॉर्मूले उसी पे बेस्ड हैं। ये प्रश्न देखिए अब आप, ठीक है, पहला प्रश्न देखिए। अब आप देखिए कि ये सभी को हम क्या कर सकते हैं, इनको हम तो चलिए 4 की पावर में हम कन्वर्ट करते हैं। ये 4 की पावर 2 बार लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और होल में कितनी चढ़ी है 3, वो चढ़े रहने दें, ठीक, डिवाइडेड बाय। अब 512 को अगर आप 8 से विभाजित करेंगे तो आपका क्या आएगा, 64 आएगा। आप करके देख ले, 512 को 8 से करेंगे तो आएगा 64, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ। पहले तो आप 512 को 8 से विभाजित करेंगे तो आएगा आपका 64। अब अगर 64 को मैं 4 की पावर में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ 4 की पावर 3, क्योंकि 4 को 3 बार गुणा करने पे आता है 64। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और होल पावर जो चढ़ी है यानी कि 4, वो आपको लिखे रहने देना है, ठीक। आगे इंटू 32 इंटू 8, एक काम, इसको अगर आप इंटू करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 8 2 6 1 कैरी, 8 3 24, 256 आएगा। क्या आएगा, 256 आएगा 32 इंटू 8 करने पर। अब आप इसको अगर 4 की पावर में लिखेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 4 64 और फिर से इसमें 4 का इंटू कर देंगे तो 256, यानी कि इसको आप 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, यानी 4 को 4 बार गुणा करने पर 256 आएगा। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4, इसको इंटू किया तो क्या आया 256 और 256 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4 और ऊपर होल पावर 4 चढ़ी है वो चढ़े रहने देना है, ठीक है। आगे आपका 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 4 पे कन्वर्ट हो गया, पावर एक्स प्लस 4 चढ़ी है, चढ़े रहने देना। यहाँ भी आपको एक्स की ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं हम, तो इसको मैं मिटा दूं क्या, यहाँ पे नीचे समझा देती हूँ, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, मिटाने की जरूरत नहीं। अब आगे क्या करना है देखिए, आगे अब आप देखेंगे तो 4 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 की पावर 6 हो जाएगा ना। उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि 3 4 12, तो 4 की पावर हो गई 12, ठीक। उसके बाद इंटू 4 4 16, पावर इंटू होंगी यहाँ पे भी, तो 4 की पावर हो जाएगा 16। और ये कैसे आएगा ये सब बता चुकी हूँ मैं, अभी क्वेश्चंस भी कर चुके हैं हम इस पर। और इधर हमारा सिर्फ बचा है 4 की पावर x प्लस 4, ठीक। अब ये पावर सेम हो गई है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये डिवाइड में है, मैंने बोला था डिवाइड में अगर बेस सेम है तो पावर घट जाती है। तो 6 माइनस 12, 4 की पावर 6 माइनस 12, ये लिखेंगे हम, इंटू 4 की पावर 16 आप लिखे रहिए। खैर यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे हम, पर आपको समझाने के लिए मैं एक एक स्टेप कर रही हूँ। 6 माइनस 12 6 होगा, बड़े वाले का चिन्ह माइनस है इसलिए 4 की पावर माइनस 6 इंटू 4 की पावर 16 इक्वल टू 4 की पावर x प्लस 4। अब पावर इंटू में है तो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी 4 की पावर माइनस 6 प्लस 16 हो जाएगा इक्वल टू 4 की पावर x प्लस 4, ठीक। इतना समझ में आया क्या हुआ। अब हम यहाँ पे करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इधर मैं कर रही हूँ तो माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होएगा, 16 में 6 10 हो जाएगा, यानी कि 4 की पावर बचेगी 10 और उधर इक्वल टू में क्या हुआ 4 की पावर x प्लस 4। मैंने बताया था बेस सेम है और आप पावर अलग अलग है और इक्वल में है तो पावर भी आपस में बराबर हो जाएंगी, ये मैंने आपको पिछले भी कई क्वेश्चन में कई बार बता चुका है। तो यानी कि ये जो आपका x प्लस 4 होगा ये आपका बराबर होगा 10 के। अब 4 उधर जाके 10 माइनस 4 हो जाएगा तो x का मान आपका 10 माइनस 4 आ जाएगा 6, यानी कि 6 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी आपकी जो 6th आंसर है वो इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, ठीक है। अभी आपको ये बहुत बड़ा लग रहा है, पर क्योंकि इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि मैंने एक एक स्टेप फॉलो किए हैं, है ना, एक एक चीज। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी आपको ये सब डायरेक्ट लिखना है,
ये सब इतना लिखने की ही जरूरत नहीं है, ठीक है, कि 6 - 12 ऐसा लिखने क्या, 6 - 12 -6 डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट जोड़ना है। तो आपको एक एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक एक स्टेप मेरे को समझाना है तो मैं एक एक स्टेप लिख रही हूँ, इसलिए मेरे को भी इसमें टाइम लग रहा है। तो नहीं सोचना कि अरे बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर आ गया 6, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देती हूँ ताकि मैं इस प्रश्न को, अगले वाले प्रश्न को करने के लिए मुझे जगह मिल जाए, है ना। बस प्रश्न को ध्यान से देखना है और वो अपने आप हल होते जाते हैं, बस आप एक बार अगर शुरू करो तो, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको इसको हल करना है। अब देखें कि 243 को अगर मैं सबको 3 की पावर में बदल दूं, 243 को क्या मैं 3 की पावर में बदल सकती हूँ? तो आप देखिए 3 को, अगर 243 को क्या मैं 3 की पावर 5 लिख सकती हूँ? आप मुझे इंटू करके बताइए। 3 को 5 बार अगर इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 3 - 9, 3 - 27, 3 - 81 और 81 3 - 243, यानी कि हम 243 को 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए हम लिख सकते हैं 243 को 3 की पावर 5 और होल में चढ़ा है n की पावर 5, वो चढ़े रहने देना है, ठीक। इसको, ये पहले से 3 की पावर में है, हमको इसे कुछ करने की जरूरत है नहीं। अपॉन 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, यानी कि 3 की पावर 2 और n चढ़ा हुआ है तो होल में हमें उसे n को चढ़े रहने देना है। ये ऑलरेडी 3 की पावर में लिखा हुआ है, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप पहले इतना देखिए, ये चीज समझ में आई मैंने क्या किया, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है। अब सब 3 की पावर में हो गया, इनटू में है बेस। पहले तो आप इसको हल करें। अगर मैं इसको करूंगी, पहले मैं आपको एक स्टेप समझाती हूँ। मैंने क्या बोला था कि अगर a की पावर m है, होल में n है, तो वो आपस में m इंटू n हो जाएगा। ये मैंने बोला था कि नहीं बोला था? फॉर्मूले में पीछे समझाया है और क्वेश्चन भी किए हैं इसके हमने। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 5 इंटू n/5 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और ये 5 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 3 की पावर n बचेगा ना। ये 5 इंटू होगा जब, तो ये 5 5 कट जाएगा तो बचेगा 3 की पावर n। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3 की पावर n लिखूं, ठीक है। मैंने बता दिया कैसे n बचेगा, तो ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट 3 की पावर n लिखती हूँ। तो 3 की पावर हो गई n। अब यहाँ पे जो जैसे लिखा है उसको लिखे रहने दें। वैसे आप यहीं पे डायरेक्ट जोड़ सकते थे क्योंकि इंटू में है और बेस सेम है, पर मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं एक एक स्टेप कर रही हूँ। इसको भी देखें, 2 इंटू n, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इंटू 3 की पावर n-1 चढ़ा है तो उसे चढ़े ही रहने देना है। अब आगे देखें क्या करना है। अब बेस सेम है, इंटू में है, तो पावर क्या होंगी? जुड़ जाएंगी कि नहीं जुड़ेंगी? जुड़ जाएंगी ना। तो अब देखिए इनको हम जोड़ देते हैं। इज इक्वल टू 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 1। आई सी समझ में? अपॉन 3 की पावर 2n प्लस n-1। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा? n प्लस 2n 3n, n प्लस 2n 3n प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 3 की पावर 3n प्लस 1, ठीक है। नीचे ये भी 2n प्लस 3n, 2n प्लस n 3n हो जाएगा, तो 3 की पावर 3n माइनस 1 हो जाएगा। अब ये अपॉन में है यानी डिवाइड में है और बेस सेम है, तो पावर क्या है? घट जाएंगी, यानी कि अब आपका हो जाएगा 3 की पावर 3n प्लस 1 माइनस, माइनस लगाना है और फिर एक सेकेंड, हाँ, माइनस, और नीचे जो 3 की पावर है वो है 3n-1, वो लिखना है।
ठीक, अब आप इसको खोले तो देखिए क्या हो जाएगा। ऊपर लिखूं मैं इसे कि ठीक है, यहां लिखती हूं अब मैं इसे। तो देखें 3 की पावर 3n प्लस 1, अब खुलेगा तो माइनस साइन, तो -3n और माइनस माइनस प्लस, तो +1। आई चीज समझ? तो ये हो गया हमारा +1। अब देखें ये 3n प्लस में है, ये माइनस में है, घट जाएंगे तो 3n में 3n घट जाएगा, तो क्या ये तो पूरा कट गया, 0 हो जाएगा। अब क्या बचा 1 + 1, यानी 3 की पावर क्या बची, एक ये 1 और +1 ये, तो 3 की पावर क्या हो गया 2, यानी कि आंसर क्या हो गया 9। आई चीज समझ में ये? ठीक है, तो ये थोड़े प्रश्न आपको कठिन लग रहे होंगे पर ये है नहीं, और आपको बड़ा लग रहा होगा कितना टाइम लग रहा है इसी को करते रहेंगे, नहीं वो मैंने इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं एक एक स्टेप फॉलो कर रही हूँ, आपको एक एक चीज कहाँ क्या करना है वो मैं हर चीज करके बता रही हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है और बड़ा लग रहा है। ठीक है, पर ये सारे प्रश्न आपको प्रैक्टिस के साथ बहुत बढ़िया से आ जाएंगे। ठीक है, बस आपको प्रश्न करना है, जैसे यहाँ पे अब कम से कम 7-8-10 प्रश्न मैंने करा दिए, अब आप कुछ आप कर लें। ठीक है, और ये सारे प्रश्न मैं खुद से नहीं ले रही हूँ, ये मैं आपको बताऊं, ये आई थिंक ये जो 2 प्रश्न है ना, ये मध्य प्रदेश के आबकारी वाली परीक्षा में देखने को मिले थे इस तरह के प्रश्न, और पिछले जो प्रश्न थे वो भी पूछे गए हैं, तो मैं सारे वही प्रश्न लेती हूँ जिस पैटर्न के प्रश्न पूछे गए हैं, अपने से मैं प्रश्न लेकर नहीं आती हूँ। ठीक है, संख्याएं बदल सकती हूँ पर प्रश्न जो होते हैं, जो पैटर्न होता है, वो परीक्षाएं जो पूछ रही हैं, जितनी भी परीक्षाएं होनी चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, तो उनके हिसाब से ही मैं प्रश्न लेती हूँ। ठीक है, तो ये इतने कठिन नहीं है, बस ये है कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इनमें आपकी स्पीड आ जाएगी, और जब स्पीड आएगी तो ये सारे प्रश्न ना सिर्फ 2-1 मिनट के काम होते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आपको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस तरह के आप और प्रश्नों को हल करें, प्रीवियस ईयर प्रश्न आप इस टॉपिक से ढूंढें और हल करें, और अगर आपको चाहिए कि मैं लेकर आऊँ तो मैं फिर एक अलग से ही वीडियो में इस चैप्टर के और जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं मैं लेकर आऊँगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।